एक गिद्ध ने बताया कि किस घर में धन खिंचा चला आता है और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो छोटा से छोटा शत्रु भी उसे बेमौत मार डालता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट करने वाला और बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी अपने परिवार के साथ में गुजारा करता था। उसके 3 बेटा थे। गरीब आदमी एक दिन गरीबी से तंग आकर अपने परिवार के साथ घर छोड़कर जाने का सोचने लगा। यहाँ भूखा मरने का अच्छा है, कहीं चलकर भोजन की तलाश की जाए। वो गरीब आदमी अपने परिवार को लेकर के जंगल में पहुंचा दोस्तों, और एक वृक्ष के नीचे उसने अपना डेरा लगा लिया। तब उसने अपने एक बेटे से कहा, बेटा जाओ, तुम कहीं से पानी ले आओ। लड़का पानी लेने चला गया। उसने अपने दूसरे लड़के से कहा, बेटा तुम जाओ, जाकर के कहीं से सूखी लकड़ियों को बीन करके ले आओ। उसका दूसरा लड़का लकड़ी लेने के लिए चला गया। दोस्तों, गरीब आदमी ने अपने तीसरे बेटे से कहा कि तुम जाकर के कहीं से आग तलाश करके ले आओ। बेटा तीसरा जो था वो भी आग तलाशने के लिए चला गया। फिर उसने अपनी स्त्री से कहा, तब तक तुम चूल्हा बना लो, जब तक बेटा लौट कर के आएंगे फिर हम भोजन बनाएंगे, बहुत भूख लगी है। उस आदमी की बात सुनकर के उसकी स्त्री जो थी वो भी अपने काम में लग गई। दोस्तों, उसी वृक्ष पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। उसने देखा कि इस आदमी के पास ना तो खाने का सामान है ना पकाने का, फिर भी ये आग, पानी और लकड़ी मंगा करके क्या करेगा। तब उस गिद्ध ने उस आदमी से पूछा, हे भाई, ये बताओ कि तुम्हारे पास किसी तरह का खाने पीने का सामान तो है नहीं, कोई राशन का सामान नहीं है आपके पास, फिर तुम आग, पानी और लकड़ी जो मंगवा रहे हो अपने लड़कों से और पत्नी से चूल्हा बनवा रहे हो, तो आप ये बताओगे कि खाना आप कैसे बना पाओगे, कैसे पकाओगे। गिद्ध ने सोचा, जरूर है मुझे ही मार करके पका कर खा लेगा, इसलिए तो आग, पानी और लकड़ी मंगाई है। गिद्ध घबरा गया। सोचा कि अब किसी तरह इनको कुछ देर अपनी जान बचाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा, दरिद्र, पागल, नशेबाज, क्रोधी, कामी, लोभी, भयभीत, यह कभी अच्छे बुरे और धर्म का विचार नहीं करते। अगर इनसे सामना हो जाए तो स्वयं को किसी तरह बचा कर रखना चाहिए। गिद्ध पक्षी ने कहा, हे भाई, तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें बहुत सारा धन दे देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है भाई गिद्ध, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बताओ धन कहाँ है। तब गिद्ध ने बताया कि इसी वृक्ष के नीचे जमीन में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, तुम उसे खोद करके निकाल लो, तुम्हारी सारी गरीबी मिट जाएगी। जब उस आदमी के बेटे लौट करके आए और उसने वृक्ष के नीचे की जगह को खोदना शुरू कर दिया, तो देखा कि सचमुच जमीन के अंदर उन्हें बहुत सारा धन गड़ा हुआ मिल गया। वो धन पाकर के बड़े ही खुश हुए और अपने परिवार को लेकर अपने घर लौट गया। अब तो वह बहुत अमीर बन गया, उसकी बहुत अच्छे से गुजर होने लगी। दोस्तों, उस आदमी के पड़ोस में एक कंजूस आदमी रहता था। उसके भी 4 बेटे थे। उसने सुना कि हमारा पड़ोसी तो रातों रात अमीर बन गया है, यह कैसे हो गया, जरूर इसे कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया है। उसने अपनी स्त्री से कहा, तुम जाकर के पता लगाओ कि ये परिवार इतना धनी कैसे हो गया। कल तक तो इसके घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। पड़ोसी की तरक्की को देख करके उसके पेट में पानी हो गया। दोस्तों, उसकी स्त्री दौड़ी दौड़ी गई, अपनी पड़ोसन से मीठी मीठी बातें करने लगी।
उसका सारा भेद पता कर लिया। वो दोस्तों इतनी धनी कैसे बन गई, उसे धन मिलने का सारा हाल अपनी पड़ोसन को बता दिया। वो स्त्री भागी भागी अपने पति के पास पहुंची और बोली, सुनते हो जी, मैं सारा भेद मालूम कर आई हूँ। कल हम भी उसी जंगल में जाकर के वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने किया था। हम भी वहां से गड़ा धन खोद कर लेकर आएंगे। दोस्तों अब तो है कंजूस आदमी अगले दिन अपने पूरे परिवार के साथ उसी वृक्ष के पास पहुंच गया। वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा लिया। तब बाप ने अपने एक बेटे से कहा, बेटा जाओ कहीं से पानी खोज करके लेके आओ। दोस्तों वो लड़का तपाक सीधे जवाब देने लगा, कहने लगा कंजूस आदमी से, तुम पानी का क्या करोगे, तुम्हारे सर में भर कर लाऊं। तब उसने अपने दूसरे लड़के से कहा, जाओ जंगल में लकड़ी लेकर के आओ। उसने भी फड़क सीधे जवाब दिया, लकड़ियों का क्या करोगे, क्या चिता बनाओगे। उसने अपने तीसरे बेटे से कहा, बेटा जाकर के कहीं से आग तलाश करके लेके आओ। तीसरे लड़का ने भड़काऊ जवाब दिया, आग का क्या करोगे, क्या जलकर मरोगे, स्वयं तो कुछ करते नहीं हो, बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हो। उसने और उसके तीनों बेटों का व्यवहार वो गिद्ध वृक्ष पर बैठा हुआ देख रहा था। दोस्तों वो गिद्ध उस आदमी से बोला, हे भाई, तुम आग पानी और लकड़ी का क्या करोगे। तब वो आदमी बोला, तुम्हें मार कर पकाएंगे और क्या करेंगे। उसकी यह बात सुनकर गिद्ध को हंसी आ गई। गिद्ध कहने लगा, हे मूर्ख आदमी, तेरे बेटा तो तेरी सलाह में नहीं है, तू मुझे क्या मार करके खाएगा। और रही धन पाने की बात, तो तुझे धन कभी नहीं मिलेगा। तू अपनी ये व्यर्थ की इच्छाएं कर रहा है और इच्छाओं को लेकर के तू घर ही वापस लौट जा। जिसके भाग्य में धन मिलना था उसे मिल गया। धन उसे मिलता है जिसके बीच प्रेम और सद्भाव होता है, जिसके घर में कलह नहीं होती है, क्लेश नहीं होती है, आपस में मिलजुल कर के रहते हैं। धन वहां जाता है जहां एक दूसरे का आदर करते हों, अपने से बड़ों की बात सुनते हों, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हों, पत्नी पति की बात को मानती हो, बड़े भाई भाई का सम्मान करते हों, छोटे भाई बड़े का सम्मान करते हों, किसी काम की शुरुआत करते वक्त मिलजुल करके करते हों, उसी का काम सफल और सुख देने वाला होता है। धन की कृपा भी ऐसे ही लोगों पर बरसती है। और जहां आपस में फूट होती हो, एक दूसरे की ना कोई सुनता हो ना बात मानता हो, आपस में झगड़े ही करते रहते हों, गाली गलौज करते रहते हों, बड़ों का जहां सम्मान ना होता हो, एक दूसरे से गाली गलौज करते हों, किसी की बात का जवाब क्रोध पूर्वक अपशब्दों में दिया जाता हो, आपस में प्रेम ना हो, उस घर में धन का आना तो दूर, पहले से जमा धन भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों जिस घर में माता पिता का अपमान किया जाता हो, उस घर से देवी देवताओं का वास हट जाता है, वहां प्रेतों का वास हो जाता है, उनकी उन्नति रुक जाती है, वो सदा गिरते ही चले जाते हैं। जिस घर में आपस में सलाह नहीं होती, हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहां शत्रुओं को अपना दाव पूरा करने का मौका मिल जाता है। वो गिद्ध समझा रहा है और एक एक करके वे शत्रु के हाथों नष्ट हो जाते हैं। गिद्ध बोला, हे मूर्ख मनुष्य, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर के सुन। एक बार एक बूढ़ा आदमी बाजार में घूमने गया। वहां उसने एक लोहा की दुकान पर बहुत सी कुल्हाड़ियों को बनते हुए देखा। उसने लोहार से पूछा, हे भाई, यह सारी कुल्हाड़ियां क्यों बनाई जा रही हैं? लोहार ने बताया कि कल से जंगल के सारे पेड़ों को काटने का आदेश मिला है, इसलिए बूढ़ा आदमी भागता भागता वन में पहुंचा और वन के वृक्षों से बोला, आप लोग कल से
काट दिए जाओगे, इसलिए सावधान हो जाओ। दोस्तों, कहा मैंने देखा है तुम्हारे काटने के लिए बहुत सारी कुल्हाड़ियां तैयार हो रही हैं। वन के वृक्षों ने कहा, अरे काका जी, उन कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो वे हमें काट सकें। बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर के चुपचाप लौट गया। थोड़े दिन बाद वह फिर जंगल में गया तो उसने देखा कि आधे से ज्यादा वन को काट दिया गया है। बूढ़े आदमी ने बचे हुए वृक्षों से कहा, देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था कि तुम सब काटे जाओगे, पर तुम तो मुझसे अकड़ कर बात कर रहे थे ना कि कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो हमें काट पाए। तुम्हारा तो सारा घमंड धरा का धरा ही रह गया। एक वृक्ष उस आदमी से बोला, काका, मैं तो अब भी कहता हूँ कि कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो हमें काट सके, मगर हम क्या करें, हमारी ही कौम गद्दार निकली। हमारे ही कुछ भाई बेटे डंडा बन करके उन कुल्हाड़ियों के साथ मिल गए, इसलिए हम काट दिए गए। जब हमारा कोई अपना शत्रुओं में जा मिलता है तो देवताओं से न जीता जाने वाला व्यक्ति भी साधारण मनुष्य के हाथों मारा जाता है। जैसे हमारे बीच फूट पड़ने से हमारी शक्ति कमजोर हो गई और हमारे निर्बल शत्रु बलवान हो गए। जिस जगह आपस में फूट रहती है वहां धन, वैभव, लक्ष्मी दूसरों के पास चली जाती है। कमजोर शत्रु भी हम पर हावी हो जाता है। दोस्तों, गिद्ध की बात सुनकर के वो आदमी निराश होकर के अपना मुंह उतार करके वहां से घर की ओर वापस लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस गिद्ध की बात को मानना चाहिए, हमें भी मिलजुल करके रहना चाहिए। यदि हमें धनी बनना है, यदि शत्रुओं पर विजय हासिल करनी है, शत्रुओं को परास्त करना है, तो हमें भी परिवार में एकता रखनी पड़ेगी। परिवार में प्रेम बना करके रखना होगा। जब भी हम कोई नया कार्य करें तो उस कार्य में हम सबका सहयोग और सलाह से ही वो कार्य होना चाहिए, तब हमारे घर में लक्ष्मी दौड़ करके आती है। दोस्तों, अब लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।